हेलो दोस्तों। तो आज से स्टार्ट करते हैं अपन लोग एच डी यादव बुक से चैप्टर्स। हम लोग देखो धीमे धीमे सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल चैप्टर जो है, सेकंड नंबर चैप्टर है एच डी यादव बुक से, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ से ये साधारण प्रश्न जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखो साधारण प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखो, रूट में 0 पॉइंट देखिए स्टार्ट करते हैं। साधारण प्रश्न, देखो साधारण प्रश्न में पहला क्वेश्चन रूट 0.121 इसका मान निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका मान देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो वर्ग में हमें देखो दो दो के जोड़े बनाना पड़ता है। अब देखो जोड़े यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे देखो 3 बन रहा, ये 3 पे पॉइंट लगा हुआ है इसलिए मतलब जोड़े नहीं बन रहे हैं इसके, इसलिए इसको पता पहले जोड़े बनाना पड़ेंगे और उसको भाग विधि से हल करना पड़ेगा। देखो ऐसे होगा जी क्वेश्चन। देखो इसको पहले अपन स्टेप से 0.121 देखो 0 यहाँ पे लगा देंगे तो ये देखो ये जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, ये 1 है 1 2, देखो जोड़े बन जाएंगे ये स्टेप से। 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 0 अपन राइट हैंड साइड बढ़ाते हैं। अब देखो ये पहले वाले को वर्ग में लेंगे तो देखो 12 के पास कौन आएगा, देखो 12 के पास आएगा किसका, 12 के पास आएगा 3 का। देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यहाँ पे हो जाएगा तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। देखो पॉइंट में नंबर है इसलिए हम 0.0 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं अच्छे से कि 3 यहाँ पे लिखना पड़ता और प्लस करना पड़ता, तो 6 ये हो जाएगा। अब देखो इसको ऊपर घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने पे 3 आएगा। अब देखो 10 को उतार दो नीचे, तो 10 को नीचे उतार लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए। देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। तो 64 × 4 करेंगे तो 256 आएगा। देखो ये इसके 256 करीब आ जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करके देख सकते हैं अपन चाहो तो, लेकिन वैसे इतने ही में ही अपना आंसर आ गया। देखो ये जो है ना यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है, यानी कि ई इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका ई ऑप्शन होगा। ठीक है इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखो अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कह रहा है, रूट के अंदर 0.0625। देखो इसका मान निकालना है हमें। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 065 देखो इसका मान निकालना बहुत इजी है। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जोड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं हमें। देखो ये यहाँ पे देखो जोड़ा बना और देखो ये जोड़ा बना, ये जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये डायरेक्टली हो जाएगा। देखो हम अच्छे जानते हैं कि 625 किसका होता, देखो 625 होता है 25 का रूट। मतलब 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है। लेकिन देखो ये 2 के बाद जोड़े मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 25 लिख के हम क्या कर देंगे। देखो 4 पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम 2 पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर में आएंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर में आते हैं अपन, तो क्या होता, तो उसमें 4 के बाद पॉइंट लगा होता तो वो 2 के बाद लग जाता। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो 4 के बाद लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, बात वही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,
देखो अगला क्वेश्चन तीसरा देखो ये है, ठीक है। रूट के अंदर 0.000441 इसका मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन, रूट के अंदर 000441, देखो इसमें क्या करना है। देखो इसके देखो जोड़े बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, देखो 1 2 और 3 जोड़े बनते हुए आ रहे हैं। देखो हम अच्छे जानते हैं कि 441 किसका होता है स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी कि 3 जोड़े के हिसाब से 3 के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर है, तीसरा नंबर दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 और पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.021। देखिए इसका आंसर अपन देख सकते हैं, कौन सा आंसर है इसका। देखो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर में क्या क्या कह रहा है, रूट के अंदर 0.2 इसका आंसर निकालना है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर 0.2। देखो इसको देखो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 0.2, देखो यहाँ पे जोड़ा बनाना पड़ेगा हमें, इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। देखो जो जोड़ा बन गया, अब इसको सॉल्व करो। देखो ये 20 किसके बगल में है, देखो ये 4 के बगल में है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16, इसलिए 4 से हमने किया तो 0.4 ऊपर लिख देंगे। देखो 4 से कट गया, मतलब ये यहाँ पे घट जाएगा तो कितना होगा, 4 बचेगा। ये अब 4 बचेगा तो हम देखो इसके ऑप्शन में हमें आंसर नज़र आ रहा है वैसे, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो इसके ऑप्शंस में आप देख सकते हैं अच्छे से कि देखो चौथे का आंसर, देखो 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए 4 ये 0.447 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 0.447 ही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला देखो 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है 0.09 का रूट यानी वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे बताना है इसका, बहुत ईजी है। देखो 0.09 इसका रूट बताना है ना, तो हम बहुत आराम से बता देंगे कि ये कैसे आएगा। देखो ऐसे आएगा ये, देखो यहाँ पे जोड़ा बनता हुआ नज़र तो हमें आ ही रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। और देखो एक जोड़े का एक ही के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 5 वाले का देखो एप्पल मतलब ए इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ए इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि रूट 0.9 का मान बताना है। देखो ये सिंगल डिजिट में आ गया, ये सिंगल डिजिट में आ गया, तो देखो इसका हमें मान निकालना है। देखो ये भी वैसे ही करना है जैसे कि अपन ने बाकी क्वेश्चन किए थे अभी। देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे भाग विधि लगेगी। देखो तो यहाँ पे 0.90 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़े बनाना पड़ेंगे। देखो जोड़े बनाए हमने तो ये हो जाएगा। देखो ये किसके करीब है, ये आ रहा है हमारा 9 के करीब। देखो 9 का करेंगे तो 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो 9 यहाँ लिख देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, 9 यहाँ पे भी लिख देंगे, 9 और 9 18 यहाँ हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। माइनस करने पे 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमें और संख्या बढ़ाना है, वैसे ऑप्शन में इसका आंसर आ रहा है हमें, लेकिन अगर करना चाहते हैं अपन और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिया नहीं है, इसलिए नंबर बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर 00 बढ़ाना पड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर में 00 बढ़ता हमेशा।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे देखो हमें 900 लेके आना है, तो 18 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दें? 18 के साथ हम बताएं 4 का मल्टीप्लाई करने पे जी आ जाएगा। देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता क्या आएगा, ये आ जाएगा 736। ठीक है, 736 आएगा। तो हम यहाँ पे 736 लिख देंगे। मतलब कुल मिला के जी 4 इसमें आना है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो छठवें वाले का हम आराम से देख सकते हैं कि छठवें वाले का आंसर देखो क्या है। देखो दूसरा वाला यानी कि 20 का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 20 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या लिखा हुआ है। देखो मान ज्ञात कीजिए रूट में 900 प्लस रूट में 0.09 प्लस रूट में 0.0000455 है और 9, इसका हमें मान निकालना है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जोड़े हमें बनते हुए नज़र तो आ रहे हैं, तीनों के जोड़े बने हुए हैं। देखो ये ऑलरेडी देखो हमें आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 का अगर करेंगे हम तो देखो 9 का हो जाएगा 3 और देखो 2 0 का हो जाता है 1 0। ठीक है, रूट। इसी प्रकार देखो इसका करेंगे अपन तो जोड़े बने हुए हैं। देखो 9 का हो जाएगा 3 और एक जोड़े का मतलब है 1 के बाद पॉइंट आएगा प्लस। देखो यहाँ पे 1 2 3 जोड़े बने हुए हैं इसलिए देखो 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 9 की वजह से 3 आ जाएगा। अब 9 की वजह से 3 आ गया, 3 जोड़े का 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो हम 0 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 0 लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे। देखो जोड़ने पे क्या आएगा, बहुत ही ईजी। देखो लास्ट में 3 आएगा ये वाला, इसके बाद देखो 0 और ये 0 की जगह यहाँ 3 पॉइंट और ये 0 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा है? इसका ऑप्शन आएगा, हम बताएं डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन 8वां हमसे क्या कह रहा है। देखो 8वां क्वेश्चन लोगों सेम ही है, बिल्कुल सेम है वो तो, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9 वाला क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी अपन ने किया था। देखो 400 रूट के अंदर 0.4 और देखो डबल 0 लगा हुआ है तो हम डबल 0 देखो पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, देखो 0 0 0 0 0 और 4। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। देखो यहाँ पे ये हम 20 कर देंगे, ये देखो 0.2 कर देंगे और देखो ये 0.002 कर देंगे, यानी कि हमारा क्या आएगा। देखो 2 0 और ये 20, मतलब वैसे ही था पिछले वाले की तरह। देखो बिल्कुल सेम था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप समझ तो गए ही होंगे इसको आराम से। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये लिखा हुआ है, देखिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पता क्या करेंगे, इसका रूट हमें निकालना है। देखो रूट निकालने के लिए कहा गया है, रूट लगा दे रहे हैं यहाँ पे, रूट लगाया नहीं था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को हटाएंगे हम। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट कितनी बात है, 1 2 3 नंबर के बाद, यहाँ पे 3 नंबर के बाद, यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद है, यानी कि 9 के बाद पॉइंट यहाँ पे नहर आराम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के बाद है 4 और देखो 4 और 4 8 और 1 9। देखो दोनों के पॉइंट्स बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम सबको हटा देंगे। ऊपर और नीचे के इक्वल आ रहे हैं तो 9 से 9 कट जाएंगे देखी जाए तो। अब देखो हम करें क्या, हम जानते हैं अच्छे से कि 324 किसका होता है, 324 होता है 18 का रूट। देखो 81 होता है 9 का, और इसका देखो ये किसका होता है 4624, ये होता है 68 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 15,625 ये होता है 125 का स्क्वायर, और देखो 289 ये 17 का होता है, और देखो 729 होता है 27 का, और 64 होता है 8 का। ठीक है, ये हमारे तरह निकल के आया। अब इसको काटना है, बस कुछ नहीं करना। 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68 हो गया, 9 से काटो, 9 तिया 27। ठीक है, 3 6 18,
ठीक है। 8 है, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर हमने क्या करा, देखो ये और कट जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से काटने पर ये आएगा 3, ठीक है। ये 3 हो गया काटने पे। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/125 बचा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब जगह 24 आ रहा है, तो एक काम कर ले रहे हैं, देखो हम एक काम कर ले रहे हैं, इसमें हम 4 से इंटू कर ले रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो 4 से इंटू 4 से डिवाइड करने, तो हमें फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 4 से नहीं सॉरी 8 से करना पड़ेगा। 8 से करेंगे तो 8 3 24 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर देखो जी 125 का गुणा 8 में करेंगे तो पता जी आएगा 1000। और 1000 को हम अगर लिखना चाहेंगे तो पता क्या लिखेंगे, 0.024 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास 11वां नंबर का। देखो पहले इसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो स्टेप से दिया गया है। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला आ रहा है कैसे, देखो a² + b² + 2ab। देखो 2 कहाँ है, देखो 2 यहाँ है। देखो अगर ये a है हमारा, देखो ये हमारा a है, ये b है, तो देखो a यहाँ है और देखो b क्या है, देखो 0.0202। देखो यहाँ से हम देखना 2ab है। देखो अगर इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। क्योंकि 404 का मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 202 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो यही तो आएगा। तो देखो a² + b² + 2ab, ये हमारा b, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो a + b का होल स्क्वायर। यानी कि देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये a + b, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर +1 तो ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो ये 1 जो है ना वो अलग से है, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है, अलग से है ये, ठीक है। रूट में इतना ही दिया है। अब देखो इसको जोड़ेंगे दोनों को, देखो 2 और 8 को 0 के 0 यानी 10 आएगा। देखो 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 0 आ गया। फिर देखो ये 10 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर +1, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और रूट भी करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 यानी कि 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। देखो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 3⁴ और 12 का स्क्वायर, ये हमें बताना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3⁴ क्या होगा, देखो 3⁴ होता है 81, ठीक है। और 12 का स्क्वायर तो सबको पता है 144 होता है। इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे देखो कितना आएगा, ये आएगा कितना, ये आएगा हमारा 225। देखो 225 आया। अब 225 किसका रूट होता है, 15 का रूट होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इस तरह से हमने इसके साधारण प्रश्नों को ख़त्म कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है वर्गमूल पर विशेष प्रश्न वो करेंगे।